कायदे से मोहब्बत को किसी एक दिन में कैद नहीं किया जा सकता, लेकिन चलिए कम से कम लोगों ने मोहब्बत के नाम एक दिन तो किया। पुरानी कहावत है कि इश्क अंधा होता है, पर नया सच ये कि इश्क में लोग भी अंधे होते हैं। अगर ये सच नहीं होता तो आफताब की कहानी भी सच नहीं होती, वो सच जिसमें दिल के नहीं बल्कि लाश के टुकड़े हुए। 2018-19 की बात है जब बम्बल ऐप के जरिए आफताब की मुलाकात श्रद्धा से हुई। तब श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। धीरे धीरे दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ, मगर दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। इसी के बाद उन्होंने नया गांव में किराए का एक मकान लिया और दोनों साथ रहने लगे। क्योंकि मुझे मेरे वाइफ ने बताया कि ये उसका दोस्त है करके ऐसा, तो उसके बारे में देख लो जी ज़रा पूछ के। तो तब मैं उसको पूछता था तो वो सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देती थी। तो मैंने जानने की कोशिश की उसको पूछ कर कि ये कब से तुम्हारी पहचान हो गई है। तो उसने बताया कि मेरी 7-8 महीने से उसकी दोस्ती हुई है। तो मैंने उसको बताया कि देखिए ऐसा हमारे रिवाज में ऐसा है नहीं, थोड़ा उससे दूर ही रहना। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और मुझे वही अच्छा लगता है करके। मगर कुछ वक्त बाद ही दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। आफताब दूसरी लड़कियों से भी बातें किया करता था और इसी को लेकर श्रद्धा उससे अक्सर झगड़ा करती थी। कई बार झगड़े के दौरान आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। एक बार तो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी लिखाई थी। बाद में दोनों ने अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए बैकपैकिंग ट्रिप का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों 28-29 मार्च 2022 को मुंबई से निकल पड़े। सबसे पहले दोनों हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मनाली और चंडीगढ़ घूमते हुए पार्वती वैली पहुंचे। पार्वती वैली में ही उनकी मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई, जो दिल्ली के मेहरौली में छतरपुर पहाड़ी इलाके में रहा करता था। करीब 1.25 महीने तक उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल घूमने के बाद आफताब और श्रद्धा 5 मई 2022 को बद्री के घर छतरपुर पहाड़ी पहुंचे। वहां दोनों करीब 8-10 दिन तक रुके। यहाँ भी दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दोनों के बीच इस झगड़े को देखते हुए ही बद्री ने उन्हें अपने घर से जाने को कहा। इसी के बाद 16 मई 2022 को दोनों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए छतरपुर पहाड़ी में ही पहली मंजिल पर एक घर किराए पर ले लिया। मुंबई से आने के बाद 2 महीने से दोनों लगातार बेरोजगार थे। ज्यादातर पैसे खर्च हो चुके थे। क्रेडिट कार्ड से ही जरूरी खर्चा चल रहा था। इसे लेकर भी दोनों में जब तब झगड़ा होता था। 17 मई को श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। गुरुग्राम से वो वापस 18 मई की दोपहर करीब 2 बजे घर लौटती है। इस बात को लेकर आफताब और श्रद्धा में फिर से झगड़ा शुरू होता है, मगर कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जोमेटो से दोपहर के खाने का ऑर्डर देते हैं। 18 मई की शाम करीब 6 से 6:30 बजे के दरमियान श्रद्धा ने आफताब से वसई जाने को कहा था, ताकि वो वहां किराए के घर से अपना सामान दिल्ली ले आए। आफताब का वसई का टिकट भी बुक था, लेकिन आफताब ने तबीयत ठीक न होने का बहाना कर वसई जाने से मना कर दिया। इस पर श्रद्धा और आफताब में फिर से झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने गुस्से में आफताब को गालियां देनी शुरू कर दी। इस पर आफताब ने श्रद्धा को पकड़कर फर्श पर पटक दिया, फिर उसकी छाती पर बैठकर दोनों हाथों से तब तक उसका गला दबा कर रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में उसने श्रद्धा की लाश बाथरूम में छुपा दी। कत्ल के बाद आफताब ने तय किया था कि वो श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे एक बड़े से ब्रीफकेस में रखकर कहीं फेंक आएगा। इसी के बाद उसने एक आरी और उस आरी के 3 ब्लेड खरीदे।
फिर सबसे पहले उसी रात श्रद्धा की दोनों हाथों की कलाइयां काटी। कलाइयों को एक पॉलिथीन में बाथरूम में ही रख दिया। अगले दिन यानी 19 मई को उसने छतरपुर से ही कूड़े की थैली खरीदी। एक चाकू और एक चॉपर भी खरीदा। चाकू को बैग में रखा और बैग को पीठ पर टांग कर जब घर लौटने लगा तो बैग से चाकू की नोक दाएं हाथ पर बने टैटू पर जा लगी, जिसकी वजह से हाथ से खून बहने लगा। बाद में वो डॉक्टर के पास गया और 5 टांके लगे। इसके बाद उसने छतरपुर की एक दुकान से एक फ्रिज खरीदा। सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसके लिए उसने 25,000 रुपए दिए। दुकानदार ने 19 मई की शाम को ही फ्रिज उसके घर भिजवा दिया था। फ्रिज आने के बाद आफताब ने शाम को ही श्रद्धा के दोनों पैरों के टखनों को काटकर अलग कर दिया। फिर उन्हें कूड़े की थैली में रख दिया। लाश के टुकड़े करने की वजह से बाथरूम में खून फैल गया था। इसी के बाद उसने ब्लिंकिट शॉपिंग ऐप से हार्पिक टॉयलेट क्लीनर की 2 बोतल, ब्लीच की 500 ml की 2 बोतल, एक चॉपिंग बोर्ड, ग्लास क्लीनर की 2 बोतल और गोदरेज की एक हैंड वॉश मंगवाई। इसके लिए भी उसने सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। 19 मई की रात को ही जब 10:30 बजे सारा सामान आ गया तब उसने बाथरूम के फर्श को पूरी तरह साफ किया। श्रद्धा के कत्ल के तीसरे दिन यानी 20 मई को आफताब मेहरौली मार्केट से ही लाल रंग का एक बड़ा सा बैग खरीद कर लाया। 2000 रुपए के इस बैग के लिए उसने गूगल पे से पैसे अदा किए। आफताब ने सोचा था कि इसी बैग में लाश के सारे टुकड़े डालकर वो बैग कहीं फेंक आएगा, मगर बड़ा बैग और भारी वजन की वजह से पकड़े जाने का डर ज्यादा था, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। अब उसने तय किया कि वो लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को कूड़े की थैलियों में अलग अलग किश्तों में ठिकाने लगाएगा। इसी के बाद कत्ल के तीसरे दिन उसने श्रद्धा के सिर और लाश के बाकी टुकड़े किए। पेट की अंतड़ियां निकालकर उसे अलग से पॉलीथीन में रखा और घर के करीब ही कोने पर रखे एक बड़े से डस्टबिन में उसे फेंक दिया। श्रद्धा की उंगलियों को उसने ब्लो टॉर्च से जलाकर घर के करीब ही सड़क के किनारे फेंक दिया। जांग और कमर के निचले हिस्से के अंगों को घर के करीब ही शमशान घाट के पास नाले वाले जंगल में फेंक आया। एक हाथ का अंगूठा धान मिल की दीवार के पास, हाथ और लाश के कुछ और टुकड़े उत्तर पूर्व एनक्लेव के पीछे जंगल में, जबकि दूसरी जांग गुरुग्राम की तरफ जाने वाले एमजी रोड पर 100 फुटा रेड लाइट के पास फेंक दी।